क्योंकि ट्यूटोरियल में तो जो उसने कहा वो तुम फॉलो करते चले गए, कोई एरर नहीं आया, कोई मिस्टेक नहीं आया, तो तुम्हें लगा स्मूथ चीजें चली एंड तुम्हें सब कुछ आ गया। बट गलत फहमी है ये। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट बहुत कम लोग ही ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको स्टैंड आउट करवाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार यूनिक कोई प्रोजेक्ट आइडिया ही नहीं आ रहा। लर्निंग पे फोकस करो। एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर जितना जल्दी चीजें अच्छे से सीख जाएगा वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे कमाएगा। रिमोट वर्क, पार्ट टाइम वर्क, स्टार्टअप्स, इंटर्नशिप्स, just go ahead and do the work and learn and learn and learn. Hi, myself Parik here. Sir, welcome to the new video. और यार ये वीडियो का फोकस होने वाला है, I will be discussing 5 important things जो हमें फुल स्टैक डेवलपमेंट लर्न करने के टाइम गलतियां नहीं करनी चाहिए। हम ये गलतियां नहीं करेंगे तो हम एक अच्छे फुल स्टैक वेब डेवलपर बन पाएंगे और अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। और ये गलतियों को ना कहीं लिख लेना, कांस्टेंट रिमाइंडर होगा तुम्हारे लिए। तुम ये गलतियां नहीं करोगे और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो चलते हैं और इन 5 रीजंस में से 5 गलतियों में से पहली गलती के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे डेवलपर्स करते हैं, मैंने भी करी थी, विच इज डू नॉट अंडररेट CSS। देखो CSS हमारा बेस होता है। जब भी हम अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं HTML CSS सीखते हैं और ज्यादातर CSS में लोग अंडररेट कर देते हैं। देखो सुंदर बनाना चीजों को इंपॉर्टेंट होता है, बट अच्छे से CSS सीखना भी उतना इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें ऐसे CSS सीखना है जो डेस्कटॉप पे भी चल सके, जो आजकल मोबाइल पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स यूज होती है वहां पर भी अच्छे से चल सके। तो चीजों को रिस्पॉन्सिव बनाना, एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड CSS बनाना कि भाई ये ना हो कि हर जगह हम मार्जिन कुछ नंबर में दे जा रहे हैं। परसेंटेज के टर्म्स में बात करना कि बड़ी स्क्रीन हुई तो इतना चाहिए, छोटी स्क्रीन हुई तो इतना चाहिए। रिलेटिव चीजों के बारे में बात करना, ये हमें अच्छे से CSS सीखना होता है। अगर हम एक बार अच्छे से CSS सीख गए, हमारा बेस स्ट्रांग हो गया, तुम 2 साल डेवलपमेंट करो, 3 साल डेवलपमेंट करो, CSS यूज होगी ही होगी और हम अच्छे डेवलपर बन पाएंगे हमारा, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा। इंपॉर्टेंट बात एक और है कि यार वेब डेवलपमेंट में तो यूज होती है CSS। आजकल ऐप डेवलपमेंट करो, कुछ भी करो, आजकल टीवी पे डेवलपमेंट आ गई है, कहीं पर भी हो CSS तो आनी है। तो चीजों को तो सुंदर सबको बनाना ही है। एक जगह सीख गए CSS तो 10 जगह कर पाएंगे और हम अच्छे डेवलपर बन पाएंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज डोंट फॉल इनटू ट्यूटोरियल हेल्प। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स या डेवलपर्स क्या करते हैं कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना होता है तो एक ट्यूटोरियल फॉलो करते हैं। अब दैट इज अ राइट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में ये करना पड़ेगा कि तभी चीजें समझ में आएंगी, बट अब उसको ना रियल लाइफ प्रॉब्लम में, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट नहीं करते, विच मेक्स इट इनकम्प्लीट लर्निंग। क्योंकि ट्यूटोरियल में तो जो उसने कहा वो तुम फॉलो करते चले गए, कोई एरर नहीं आया, कोई मिस्टेक नहीं आया, तो तुम्हें लगा स्मूथ चीजें चली एंड तुम्हें सब कुछ आ गया। बट गलत फहमी है ये। वेब डेवलपमेंट अगर अच्छे से सीखना है तो ट्यूटोरियल बेस्ड लर्निंग नहीं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है? हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते रहना है। जैसे जैसे हम वेब डेवलपमेंट सीखते जा रहे हैं, उस वेब डेवलपमेंट में जो सा भी कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना होगा। एंड इसका मतलब क्या होता है? मान लो तुमने एजेक्स रिक्वेस्ट, एक जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट होता है, उसको सीखा, तो वहां तो ट्यूटोरियल फॉलो करके सीख लिया, बट अब अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में जो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन डालोगे, वहां पर तुम अब उस एजेक्स रिक्वेस्ट को यूज करोगे। वहां पर बहुत सारे एरर्स आएंगे, वहां पर बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, एंड वो तुम्हें एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाएगा। क्योंकि तुम गूगल करोगे, चीजों के अराउंड एक्सप्लोर करोगे, यार ये क्यों नहीं चल रहा, और उन्हीं चीजों से एक अच्छा डेवलपर बनता है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट करके उसमें छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट डालते रहो। लॉगिन का फीचर डालो, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन डालो, ऑर्डर करने का ऑप्शन डालो। ये 3-4 चीजें प्रोजेक्ट वाइज चीजें करते जाओ। जॉन से कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हो डेवलपमेंट में, उनको इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करते जाओ, एंड दैट विल मेक यू अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर, एंड दैट विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग। तो ट्यूटोरियल बेस्ड लर्निंग नहीं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, हम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, एंड दैट इज डोंट मिस चांसेस टू स्टैंड आउट योरसेल्फ। देखो अपने आप को एक बात समझनी पड़ेगी, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट बहुत कम लोग ही ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको स्टैंड आउट करवाती है, जो रिक्रूटर को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है। एंड उनमें से कुछ कुछ चांसेस क्या हैं? फर्स्ट इज डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट। देखो बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनका लिंक नहीं होता। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा लिंक नहीं है, वो किसी URL पे डिप्लॉयड नहीं है, तो भाई तुम इनकम्प्लीट हो।
ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। जैसे ही वो लिंक आता है अपने रिज्यूमे पे लिंक डालते हो और तुम स्टैंड आउट होते हो। दूसरी बात, जैसे ही वो लिंक आएगा तुम्हारे को कहीं ना कहीं AWS या Azure जो डेवऑप्स टाइप की नॉलेज होती है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है फॉर एनी स्टार्टअप, कि यार ये बंदा वेबसाइट तो बना ही लेता है, साथ साथ सर्वर वगैरह की भी नॉलेज है, AWS की नॉलेज है, Azure की नॉलेज है, दैट स्टैंड आउट्स यू फ्रॉम अदर्स। तो उसकी भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड, मेंटेनिंग योर गिटहब प्रोफाइल। देखो बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं बट उसको गिटहब पे डाल ही नहीं रहे हैं, जो भी काम करते रह रहे हैं उसको गिटहब पे मैनेज ही नहीं कर रहे हैं। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी चांस मिस कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटर्स, बहुत सारे लोग गिटहब प्रोफाइल से ही इंप्रेस हो जाते हैं कि बंदा कितना कंसिस्टेंट है। जो भी तुम प्रोजेक्ट पे नए नए फीचर्स डाल रहे हो, ऐड टू कार्ट डाल रहे हो, लॉग इन डाल रहे हो, ऑर्डर्स डाल रहे हो, वहां एक ग्रीन कलर का चार्ट बनाता है जो तुम्हारे कमिट्स दिखाता है। कोई भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक अच्छी गिटहब प्रोफाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीजें हमारे को स्टैंड आउट करवाती है। एंड लास्ट इज, अगर तुम एक अच्छे गूगल करने वाले बंदे हो, चैट जीपीटी को कहीं ना कहीं यूज कर पा रहे हो टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, आज की डेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो सकते हो। जितना तुम्हारा गूगल करने में दिमाग चल सकता है, जितना तेज तुम कर सकते हो, जितने तुम स्मार्ट हो, ये चीजें तुम्हें स्टैंड आउट करवाएंगी एंड तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगी। तो ये कुछ कुछ चांसेस हैं, हो सकता है और भी हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें कुछ लगे। बट दीज आर सम थिंग्स जो तुम्हें रियली स्टैंड आउट करती है फ्रॉम अदर्स और तुम्हें एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बना। तो मैंने जो चांसेस कहे हैं उनको तो मिस आउट बिल्कुल मत करना। इन चीजों को कर लोगे तो बढ़िया फुल स्टैक वेब डेवलपर बनोगे। अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, एंड विच इज डोंट राइट अनस्ट्रक्चर्ड कोड्स। इसका मतलब क्या है? देखो आज की डेट में हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, बैक एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं। अगर हमें एक अच्छा डेवलपर बनना है तो हमें स्ट्रक्चर्ड कोड लिखना सीखना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारा कोड देखे वो इंप्रेस हो जाए कि जैसे ही ये लर्निंग कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर रहा है और कोड भी वैसे ही इंप्लीमेंट कर रहा है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कंपोनेंट्स नाम की चीज होती है, स्टेट मैनेजमेंट, हुक्स, इनका यूज करके अगर तुम कोड लिख रहे हो तो तुम एक अमेजिंग डेवलपर बन रहे हो, बिकॉज वो चीजें कॉमन बनाता है। तुम्हारा एक फुटर का कंपोनेंट है तो एक जगह चेंज करा, सब पेजेस पे चेंज हो गया, सब पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग कॉमन फुटर है। तुम्हारा एक लॉगिन का बटन है, उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ चेंज करना है कि मान लो तुम्हें अब पासवर्ड में थोड़े और चेक्स लगाने हैं, तो एक जगह चेंज करा, सब जगह लॉगिन की फंक्शनैलिटी में चेंज हो गया। दैट इज हाउ यू शुड राइट द कोड। तुम्हें सर्विसेज का यूज करना चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड कोड्स देखना चाहिए कि कोई भी कोड देखे उसको समझ में आ जाए यार लॉगिन की फीचर्स यहां लिखे हुए हैं, ऐड टू कार्ट के फीचर्स यहां लिखे हुए हैं, ऑर्डर करने के फीचर्स यहां लिखे हुए हैं। कोड पढ़े, उसको सारी क्लैरिटी हो जाए और इंप्रेस हो जाए। बैकएंड की बात करें तो MVC फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अगर तुम्हारे व्यूज वगैरह नहीं है तो मॉडल कंट्रोलर होना चाहिए। सारे बिजनेस लॉजिक मॉडल्स में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि कंट्रोलर तुम्हारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज कर सकता है, बट मॉडल्स में सारे बिजनेस लॉजिक्स होने चाहिए कि एक लॉजिक में कल को तुमने किसी डेटा को फेच कर रहे हो, उसको एक जगह चेंज करा तो सब चीजों में जहां पर भी वो डेटा फेच हो रहा है वो चेंज हो जाए। दैट इज हाउ यू शुड राइट द कोड ऑन बैकएंड एज वेल, एंड दैट विल मेक यू अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर। कि भाई फ्रंट एंड में भी हम स्ट्रक्चरिंग कोड लिख रहे हैं, हम बैकएंड में भी स्ट्रक्चरिंग कोड लिख रहे हैं और हम एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बन पा रहे हैं। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम लोग अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन पाते हैं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, अपनी इंप्लीमेंटेशन में अपने कोड्स की क्वालिटी में बहुत ज्यादा ध्यान दो, स्ट्रक्चरिंग दो और तुम अच्छे डेवलपर बनो। अब अपने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, एंड दैट इज डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू लॉन्ग। देखो अपने आप को एक बात समझो कि देखो जो भी अभी तक तुम वेब डेवलपमेंट 6-7 महीने लर्निंग कर रहे थे, सब कुछ खुद कर रहे थे, सेल्फ लर्निंग हो रहा था। तुम्हारा कोई कोड रिव्यू नहीं कर रहा था कि तुम कितना अच्छा बना रहे हो, कितना गंदा कर रहे हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। एंड दैट कम्स विद एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग कोलैबोरेटिव वर्क। मतलब क्या है इस चीज का? देखो तुम्हें कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर सकते हो, कहीं ना कहीं तुम कहीं रिमोट वर्क कर सकते हो, तुम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस में सीख सकते हो, जहां पर तुम्हारा कोई कोड रिव्यू करेगा, तुम्हारी गलतियों के बारे में बता पाएगा कि भाई इस कोड को ऐसे नहीं ऐसे लिख, ये चीजें तेज चलाएगा। बैकएंड में क्वेरीज को फास्ट करना कोई सिखा सकता है तुम्हें। एक अच्छा कोड लिखना तुम्हें विद एक्सपीरियंस आएगा, फर्स्ट टाइम में नहीं आ सकता है, सेल्फ लर्निंग से नहीं आ सकता है। जब तुम लोगों के साथ बैठोगे, अच्छा कोड करना जिसका कोई एक्सपीरियंस रहा है वो तुम्हें बताएगा, तब तुम एक कंप्लीट अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर और बनते जाते हो और इंप्रूव होते चले जाते हो। अभी तक सिर्फ सीखा था, बट इंप्रूव होना है तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेना होगा। और ये दिमाग से निकाल दो कि भाई मुझे तो इसी कंपनी में जाना है, मैं वहीं का एक्सपीरियंस लूंगा। ये मत रखो यार, तुम्हें 5,000 रुपए भी मिले एक इंटर्नशिप में, जाओ और सीखने को मिले तो करो उस चीज को, लर्निंग पे फोकस करो। एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर जितना जल्दी चीजें अच्छे से सीख जाएगा वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे कमाएगा।
तो प्लीज फोकस ऑन लर्निंग, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज जाके एक्सप्लोर करो और वहां जाके काम करो। रिमोट वर्क, पार्ट टाइम वर्क, स्टार्टअप्स, इंटर्नशिप्स, जस्ट गो अहेड एंड डू द वर्क एंड लर्न एंड लर्न एंड लर्न। यही हमें अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनाता है और यही हमें एक कंप्लीट वेब डेवलपर बनाता है। यार इसके बाद ना बस 2 लास्ट चीजें और हैं जो बेसिकली बहुत ज्यादा लोग इस पे टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं नहीं चाहता तुम ये गलतियां करो और इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करो, एंड दैट इज फ्रेमवर्क्स पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि यार कौन से फ्रेमवर्क पे करूं, रिएक्ट पे करूं, एंगुलर पे करूं या फ्लटर में करूं, फ्रंट एंड में, बैक एंड में नोड.जेएस पे करूं या जेंगो विद पाइथन पे करूं या रूबी ऑन रेल्स पे करूं, यही सोचते चले जाते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुमने अगर एक अपना प्रोजेक्ट मान लो ई कॉमर्स है, ऐड टू कार्ट, ऑर्डर क्रिएट करना, लॉग इन वगैरह करना, एक फ्रेमवर्क में कर लिया तो भाई 5 से 10 दिन का काम है, तुम्हें दूसरे फ्रेमवर्क में भी आ जाएगा सेम चीज करना। ठीक है, तो डेवलपमेंट को लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बनाओ, कोई भी एक फ्रेमवर्क पकड़ो और कर लो। फ्रंट एंड में कुछ समझ नहीं आ रहा, रिएक्ट पे कर लो। बैक एंड में कुछ समझ नहीं आ रहा, नोड.जेएस पे कर लो। थोड़े पॉपुलर ज्यादा चल रहे हैं। टाइम वेस्ट मत करो और काम करो और आगे बढ़ो। और दूसरी बात, प्रोजेक्ट आइडिया पे टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार यूनिक कोई प्रोजेक्ट आइडिया ही नहीं आ रहा। एक तो मैंने तुम्हें यूनिक प्रोजेक्ट आइडिया बताया था, तो मेरी वीडियो चेकआउट कर लेना, वहां से तुम्हें यूनिक प्रोजेक्ट आइडिया मिल जाएगा। नहीं आ रहा कुछ समझ, तो तुम्हारा कोई भी फेवरेट वेबसाइट हो, ऐप हो, कुछ भी हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम उसका क्लोन बना लो, अपने आप से चीजें इंप्लीमेंट करना और 2 से 3 यूनिक फीचर्स डाल दो। मान लो तुम लिंक्डइन का क्लोन बनाते हो, उसमें अभी स्टोरीज वगैरह नहीं है, तो स्टोरी वगैरह डालना शुरू कर दो लिंक्डइन पे। क्लोन बना दिया कि भाई हमने स्टोरी इंप्लीमेंट कर दिया था लिंक्डइन पे। कुछ ना कुछ 2 से 3 यूनिक फीचर डाल दोगे तो सामने वाले रिज्यूमे देखेगा, वो बोलेगा हाँ इसने चलो 2 से 3 यूनिक फीचर तो डाले क्लोन करके। नहीं डाले तो यूनिक प्रोजेक्ट आइडिया पे काम कर रहा है। कुछ ना कुछ कर लो, प्रोजेक्ट बढ़िया से बनाओ और काम करो। इन दोनों चीजों पे टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना, काम करना है, आगे बढ़ना है और हम बढ़िया फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। तो होपफुली जो भी मैंने चीजें कही हैं वो तुमने कहीं ना कहीं लिख ली होंगी। ये गलतियां नहीं करोगे और बहुत बढ़िया फुल स्टैक डेवलपर बनोगे। पसंद आई वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।